आज के क्लास में हम लोग प्रयोक्ता प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रायिकता। प्रयोग क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रयोग। किसी प्रक्रिया के किए जाने पर उत्पन्न हो सकने वाले परिणामों को प्रयोग कहते हैं। अब मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किए, उसके जो भी परिणाम हो सकते हैं सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रयोग। जैसे एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछालना भी एक क्या है? तो प्रयोग है। उसके बाद हम लोग आते हैं यादृच्छिक प्रयोग, यानी कि वैसा प्रयोग जिसके परिणामों की भविष्यवाणी पहले हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वही हम लिखे हैं, जिसके परिणामों की भविष्यवाणी ना की जा सके। अब जैसे एक सिक्का हम लोग उछालेंगे तो हेड आएगा या तो टेल, इसकी भविष्यवाणी हम लोग पहले नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग को हम लोग यादृच्छिक प्रयोग कहेंगे। अब उसके बाद आइए संभाव्य परिणाम। संभाव्य को अगर अपने भाषा में समझे तो संभावना, जो जो संभावना हो सकती है। तो संभाव्य परिणाम क्या है? किसी प्रयोग को किए जाने पर प्राप्त निष्कर्ष संभाव्य परिणाम है। या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, किसी प्रयोग को किए जाने पर जो भी परिणाम प्राप्त होंगे सभी क्या है? संभाव्य है, यानी संभावना है। उसके बाद आइए हम लोग संभाव्य परिणाम। सम मतलब होता है बराबर। यहाँ थोड़ा मेन चीज है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। वैसा प्रयोग जिसके प्रत्येक हो सकने वाले परिणामों की संख्या बराबर हो। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग अगर एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की भी प्रायिकता उतना ही है जितना कि टेल, यानी कि प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता जो है वह समान रहता है। उसी को बोलेंगे हम लोग संभाव्य परिणाम। सम मतलब बराबर। जैसे एग्जांपल में लिख दिए, एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना समान है, यानी 50-50 चांस है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ से प्रतिदर्श समष्टि। हिंदी वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको हम लोग इंग्लिश में याद रखेंगे सैंपल स्पेस। किसी प्रयोग के परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अपने भाषा में इसको समझ सकते हैं, कोई भी प्रयोग करने के बाद जितना भी संभावना हो सकती है सभी संभावना के समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस। जैसे कि अगर यदि हम लोग एक पासी को अगर उछालेंगे तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 इतना ही अंक आ सकता है। तो जो भी अंक ऊपर आ सकते हैं सभी के समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। एग्जांपल में देखें, इसके बाद नीचे लिख दिए इसे सैंपल स्पेस भी कहा जाता है। तो आप लोग अब इसको प्रतिदर्श समष्टि को सैंपल स्पेस ही कहेंगे। उसके बाद नीचे लिखे परिणामों के समुच्चय को S से तथा इसकी संख्या को NS से सूचित करते हैं। अब S और NS क्या है, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर एक पासा उछाले तो एक पासा यानी छक्का गोटी, अगर यदि एक छक्का गोटी उछाले तो उस पर या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 या 4 या 5 या 6, यही 6 अंक ही आ सकते हैं, यानी आने की संभावना है। अब उसके बाद अगर ये 6 आ सकते हैं, कौन कौन अंक आ सकते हैं सभी के समुच्चय को हम लोग S बोलेंगे। इसकी संख्या को अगर गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, इसी को NS बोलेंगे। S मतलब होता है समुच्चय, यानी टोटल घटना घटने की जो संभावना है उसके समुच्चय, और नीचे NS लगा दिए तो टोटल उसकी संख्या। तो आप लोग यहाँ पर NS जान गए, NS क्या होता है। अब आते हैं हम लोग घटना। तो किसी प्रयोग के मुख्य परिणामों को घटना कहेंगे। जैसे कि हम लोग अगर ये पासा को उछालें और बोले कि ऊपर 5 आ जाए, तो यहाँ पर ऊपर तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन मुख्य परिणाम क्या है कि ऊपर 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर घटना घटने की क्या प्रायिकता है? तो 5। तो हम लोग घटना कब बोलेंगे? घट गई। घटना कब घटेगी? जबकि पासे के ऊपर 5 आ जाए। जैसे जब उदाहरण के द्वारा हम लोग लेते हैं, जैसे एक पासे उछालने पर 5 आने की प्रायिकता, एक पासे को उछालने पर 5 आने की प्रायिकता।
तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सिंपल स्पेस एस बराबर या तो एक आ सकता है पासे पे, या तो 2, या तो 3, 4, 5, 6, इतना ही अंक आ सकता है। तो जो जो अंक पासी पर आ सकता है सभी के समुच्चय को सिंपल स्पेस बोलेंगे। एस मालूम हो गया। अब अनस क्या है, तो अनस टोटल संख्या को गिन लेंगे, 6 अनस 6 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग घटना कब घटेगी, जबकि पासे के ऊपर 5 आ जाए, पासे के ऊपर 5 आने की प्रायिकता। तो यहाँ घटना कब घटेगी, ई बराबर 5, ई बराबर कितना हो गया 5, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई बराबर 5। अब हम लोग एन ई निकाल लेते हैं। अगर जो 5 है तो वो संख्या में कितना, एक ही है ना, एक आदमी, मतलब समझिए घर में एक आदमी है तो एक हो गया। अब घटना के घटने की प्रायिकता, मेन सूत्र अब यहाँ से चालू होगा आप लोग का, घटना घटने की प्रायिकता, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे पी। घटना घटने की प्रायिकता को शॉर्ट में पी डायरेक्ट बोलेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटने की प्रायिकता। इसका बराबर सूत्र होता है, हिंदी में पहले देख लेते हैं, घटना घटित होने की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अगर यदि इसको समझ में नहीं आता आप लोग नीचे डायरेक्ट याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी पीई बराबर सूत्र होता है एन बाय एन एस। आप लोग इस सूत्र को याद रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर सूत्र क्या होता है, एन बाय एन एस। अब यहाँ पर एन क्या है आप लोग जानते हैं, एन क्या है देख लीजिए, एन एस क्या है, एन एस जान रहे हैं। अब उसके बाद नीचे आते हैं घटना के प्रकार। अब घटना का जो घटना होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है प्रारंभिक घटना, दूसरा है संभव घटना, तीसरा है वो संभव घटना, चौथा है पूरक घटना। उसके बाद यहाँ पर स्टार बना के लिख दिए है संभव घटना या तो निश्चित घटना, दोनों बराबर या एक ही चीज है। अब आगे की क्लास में हम लोग घटना के प्रकार एवं कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे।